दबी रह गई। यही उनके मन की आशा थी, इसीलिए वो उद्धव से कहती हैं कि हे उद्धव, मन की मन ही माझ रही। माझ का अर्थ होता है अभिलाषा, इच्छा। गोपियाँ कहते हैं कि कृष्ण मिलन की जो आशा थी पुनर्मिलन की, वह मन में ही दबी रह गई, क्योंकि उद्धव का योग संदेश सुनकर अब यह लगने लगा कि कृष्ण से पुनः मिलन नहीं होगा। कहिए जाए कहूँ पे उद्धव नाही परत कही। गोपियाँ कहती हैं कि ये उद्धव, अब हम लोगों को कोई ऐसा व्यक्ति नहीं दिखाई दे रहा है जिससे हम अपने मन की बात कहें। हम लोगों के मन की बात, मन की व्यथा या पीड़ा समझने वाला दूसरा कोई दिखाई नहीं दे रहा है। आगे कहती हैं कि अवधि आधार आस आवन की तनमन विधा सही। कृष्ण पुनः लौटने का जो वादा करके गए थे, ये हम पुनः लौटकर गोकुल आएंगे, वही हम लोग के जीने का आधार है, संबल है। अवधि, अवधि माने समय। कृष्ण पुनः लौटकर आने के लिए हम लोगों को जो समय दिए थे, हम गोपियों के जीवन का वही आधार था। आधार माने सहारा। उसी आधार के सहारे तनमन बिथा सही, हम गोपियों का शरीर और मन बिथा माने व्यथा, कष्ट अब तक सहन कर पा रहा था। कृष्ण पुनः लौटकर आने के लिए जो समय दिए थे, उसी उनकी बात पर, वही हम लोगों के जीवन का सहारा था। उसी सहारे पर हमारा शरीर और मन अब तक यह कष्ट सहन कर रहा था। बिथा माने व्यथा। लेकिन अवैन जोग संदेशन सुन। लेकिन अब हे उद्धव, तुम्हारे योग का संदेश सुन सुन करके, तुम जो योग का संदेश देने आए हो, जो बता रहे हो कि निर्गुण निराकार ब्रह्म ही सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि गोपियाँ कृष्ण के सगुण रूप को मानती थीं, कृष्ण के सगुण रूप से उनका प्रेम था, वह निर्गुण निराकार ब्रह्म के बारे में कुछ नहीं जानती थी। लेकिन उद्धव के द्वारा जब उनको शिक्षा दिया जाता है कि तुम योग करो, योग साधना करो, गोपियाँ कहती हैं कि तुम्हारे योग संदेश को सुन करके हमारे मन की जो विरह रूपी अग्नि है, उसकी दाहकता, उसकी ज्वलनशीलता और अधिक बढ़ती जा रही है। वो हमारे कष्ट को और अधिक बढ़ा रहा है। प्रिय भैयाओं, आगे कहती हैं चाहत भूति गुहार जितहिते। आगे गोपियाँ कहती हैं कि हे उद्धव, जिससे हम लोगों की इच्छा थी, जिस पर हम लोगों को भरोसा था, कृष्ण से भरोसा था कि वह पुनः लौट करके जरूर आएंगे, हमसे उनकी मुलाकात जरूर होगी, और उन्हीं से भरोसा था। लेकिन अब उन्हीं कृष्ण के हाथों यह योग संदेश हमें सुनने को मिल रहा है। ऐसा लग रहा है कि जिससे हम लोगों को भरोसा था, वही अब उल्टी धारा बहा रहा है। अर्थात जैसे नदी में कोई डूब रहा हो और उसके डूबने के कारण जो नदी के बचने का जो किनारा हो उसके सीधी दिशा में हो, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि उल्टी धारा में ही आदमी बहने लगता है, तब निश्चित रूप से मान लेता है कि अब हमें डूबना ही डूबना है। तो गोपियों को लगता है, अब तक उनको लगता था कि कृष्ण जरूर आएंगे और हमारे प्रेम का मान रखेंगे, प्रेम का महत्व समझेंगे। लेकिन उद्धव के द्वारा जब योग का संदेशा भेजा गया, तब गोपियों को लग गया कि अब हमारे प्रेम में पुनर्मिलन नहीं है, अब हम लोगों को कष्ट ही कष्ट सहना है। इसीलिए गोपियाँ कहती हैं कि ये उद्धव, तुम्हारे योग संदेश को सुन करके हमें ऐसा लग रहा है कि जिससे हमें बचाव की इच्छा थी, भरोसा था, अब वही उल्टी धारा में
बह रहा है। उतते धारा में, अब वो उल्टी धारा में हमें ले जा रहा है। आगे गोपियाँ कहती हैं कि हे उद्धव, सूरदास जी वर्णन करते हैं कि अब धीर धरहि क्यों। गोपियाँ कहती हैं कि हे उद्धव, अब हमारा मन धैर्य क्यों धारण करेगा। अब हम किसके भरोसे अपने मन को धैर्य धारण कराएं, धैर्य धारण करने के लिए कहें। क्यों कि जिस कृष्ण के प्रति हमारा भरोसा था वह भरोसा ही अब टूट गया। उसी के हाथों जब योग का संदेशा मिल रहा है तो अब हमारा मन धैर्य क्यों धारण करे। इसलिए क्योंकि कृष्ण ने स्वयं प्रेम की मर्यादा का निर्वाह नहीं किया। प्रेम की मर्यादा यह है कि जो जिससे प्रेम करता है वह अगला भी उसके प्रेम की रक्षा करता है, वह भी उससे प्रेम करता है, उसके प्रेम का बचाव करता है। लेकिन यहाँ तो उल्टा हुआ, कृष्ण हमारे प्रेम की मर्यादा का निर्वाह नहीं किए, क्योंकि उनके लौट कर आने की जो आशा मन में थी वह आशा भी उन्होंने बरकरार नहीं रखा। वह तुम्हारे हाथों योग का संदेश भेजने लगे। अब बताओ कि योग के संदेश को पढ़ने के बाद हम लोगों के मन का जो धैर्य था वह भी टूट गया। प्रिय भैयाओं, इसमें मन की मन ही माझ रही व्याकरणिक दृष्टि से इसमें अनुप्रास अलंकार है, क्योंकि एक ही वर्ण की कई बार आवृत्ति हुई है। इसमें भी अनुप्रास अलंकार। दूसरे जगह अवधि आधार आस आवन की, यहाँ भी अवर्ण की कई बार आवृत्ति हुई है, इसलिए इस पंक्ति में भी अनुप्रास अलंकार है। सुनि सुनि, इसमें पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है, क्योंकि एक ही शब्द दो बार आया है। पुनरुक्ति प्रकाश प्रिय भैयाओं, सुनि सुनि में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है और अवधि आधार आस आवंती में अनुप्रास अलंकार है। ऊपरी पंक्ति में भी अनुप्रास अलंकार है। इसमें गोपियाँ उद्धव को स्पष्ट शब्दों में बताते हैं, हे उद्धव, तुम्हारे योग संदेश के लिए हमारे पास कोई जगह नहीं है। हमारे मन में कृष्ण से पुनर्मिलन की जो आशा थी वो तो अब तुम्हारी बात को सुन करके मन में ही दबी रह गई। लेकिन अब तक हमारे जीने का जो आधार था, जो संबल था, वो कृष्ण के द्वारा पुनर्लौट कर आने का जो विश्वास था, उस विश्वास के सहारे ही हमारा जो शरीर है, जो मन है, वो अब तक कष्ट सहन कर रहा था, उन्हीं की याद में अब तक तड़प रहा था। लेकिन अब तुम्हारे योग संदेश को सुनकर वह तड़पन भी अब समाप्त हो गया। अब तो हमें डूबने के अलावा और कोई जगह नहीं है। क्यों कि कृष्ण से पुनर्मिलन की आशा भी अब हमारी समाप्त हो गई। चाहत होती गुहार जितहिते, उन्हीं से मुझे विश्वास था कि वो हम लोगों को बचाएंगे, क्योंकि कभी न कभी वो लौट करके आएंगे, ऐसा हम लोगों को विश्वास था। लेकिन जब ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि वो तुम्हारे हाथों योग का संदेश भेज रहे हैं, तो उन्हीं से जो विश्वास था बचाने का, अब हम किसके पास जाएं गुहार लगाने के लिए, बचाव करने के लिए। अब तो वो सहारा भी समाप्त हो गया, क्योंकि कृष्ण ने ही उतरते धार वही उल्टी धारा बहा रहा है। इसलिए अब हमारा मन अब धैर्य धारण करने वाला नहीं है, क्योंकि कृष्ण ने प्रेम की मर्यादा का निर्वाह नहीं किया। प्रिय भैयाओं, इसमें गोपियों के विरह मन वियोग श्रृंगार का वर्णन किया गया है। पूरी पंक्ति में वियोग श्रृंगार है। वियोग श्रृंगार रस है। भाषा ब्रज है, इस कविता की भाषा ब्रज है।
प्रिय भाइयों, एक कार्ड नोट करेंगे। गोपियों के मन की कौन सी अभिलाषा थी? कृष्ण ने प्रेम का निर्वाह क्यों नहीं किया? इस शब्दार्थ को नोट कर लेंगे। और चाहत होती गुहार जितते उतते भार वही, इस पंक्ति का भाव लिख करके कापी में दिखाएंगे।